जय हिंद, वंदे मातरम। माइनॉरिटी के नाम पर देश की जनता, भारतीय लोगों को नेता लोग गुमराह कर रहे हैं। संविधान जो हमारा कहता है कि माइनॉरिटी 1% वाला होगा, 2% वाला होगा, ये डिफाइन भी नहीं करते हैं। अब वो मुसलमान तो आपको पता है कि लगभग 30% हो चुके हैं। इतनी तेजी से डेमोग्राफी बदल चुकी है और बदल रही है लगातार। 4 बीबी 40 बच्चे, लेकिन अभी भी समझ में किसी को नहीं आ रहा है। और जो भी हमारा इसमें संविधान में, सभी लोग पढ़ लीजिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी पढ़ लेंगे, और नेता लोग तो उनको कुछ भी नहीं आता है फिर भी नेतागिरी करेंगे। सांसद, मंत्री, विधायक तो बन ही जाएंगे, प्लस अपना जेब भरेंगे, पॉकेट भरेंगे। देश की जनता जाए भाड़ में, बस वो लोग अपना घर भरेंगे, अपने परिवार वालों का घर भरेंगे और विदेशों में अपना संपत्ति बनाएंगे, रेस्टोरेंट लेंगे, होटल लेंगे, सारी चीजें लेंगे। लेकिन सदन में, संसद में जब जो हमारे यहाँ शीतकालीन सत्र अभी इस समय चल रहा है, तो उसमें इसमें बहस नहीं करेंगे और ना ही जो जनता की समस्या है, जो गंभीर समस्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से लेके 30 तक का जो लोग कहते हैं कि मजहब, जो भाई धर्म के आधार पे, जब मजहब के आधार पे देश का बंटवारा हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया और 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, म्यांमार वगैरह अलग हो गए, और ऐसे ही पूरा एशिया भारत का हिस्सा रहा करता था। तो मैं अभी जल्दी की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद की। 1947 में कहा जाता है देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद नहीं हुआ है। अरे वो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, इसलिए वो लोग यहाँ पे सपुर्द करके गए थे, दे करके गए थे। और एग्रीमेंट हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हुए थे, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में ये सब चीजें हुआ। फिर जब उधर उन लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई थी द्वितीय विश्व युद्ध का, तब ये तुरंत से पहले ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1935 में, और उसका जिन्ना सब करता धरता था। ऐसे ही भाई प्रधानमंत्री सबको बनना था, नेहरू को भी बनना था। अरे पंडित नेहरू है तो ये गांधी परिवार कैसे? भाई राहुल गांधी परिवार बोलते हैं, प्रियंका गांधी परिवार बोलती है, और ये अभी लगातार सदन में भी ये चर्चा चल रही है कि भाई ये सब घुसपैठियों को भगाने के नाम पर ये तुरंत भाग जाते हैं और बहस नहीं करने देते हैं सदन में। तो इन लोगों का दोहरा चरित्र आप लोग देख ही चुके हैं, अच्छे तरीके से देख चुके हैं। हम बारंबार कह रहे हैं कि ये नेताओं के चक्कर में ना पड़े आप लोग। अब हमारी जनता को जागना पड़ेगा और इन लोगों को घेरना पड़ेगा। आए वोट मांगने के लिए ना, तो इन लोगों को घेरो और प्रत्येक विषय पे मतलब वो करो। भाई माइनॉरिटी क्या है, मेजोरिटी क्या है, उस पर प्रश्न करो। जवाब नहीं दे पाएंगे ये सब सांसद, मंत्री, अनपढ़। जो रूल्स बने थे ना, कंगना रावत जी ने गलत नहीं बोला, चाहे अमित शाह जी ने गलत नहीं बोला। ये जब इमरजेंसी लगी, जब इलाहाबाद में जगत नारायण जी गए थे और ये रायबरेली में जब ये चुनाव हारी हैं इंदिरा जी, अब इनको इंदिरा जी कहें या मोमिनो कहें, अब आप लोग खुद जानते हैं पूरा हिस्ट्री फिरोज खान की। तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि ये बूथ कैटरिंग करी थी और वहां पर कैसे हाईजेक किया था उन्होंने, चुनाव जीती, धांधली हुआ, मामला पहुंचा था हाईकोर्ट में, प्रयागराज हाईकोर्ट में पहुंचा, और उसके बाद से वही 12 जून को, और फिर जो है 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और ही 25 जून को इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। तो ये संविधान के साथ जो है देखा जाए तो गला घोटा गया। उस समय ये था कि जो बोलता था तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी। अभी तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब सोशल मीडिया है, उस पर आप अपनी विचारधारा, अपनी बातें बोल सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन उस समय केवल दूरदर्शन ही था, दूरदर्शन पर प्रसारित होता था, दूरदर्शन सरकार के कंट्रोल में होता था, सरकार जो कहती थी, सरकार की ही खबरें छपती थी उसमें। तो वही हमारा सीधा सा तात्पर्य यही कहना था कि माइनॉरिटी यूं क्या जो शिक्षा है, मान के चलिए आर्टिकल हमारा जो 25 कहता है कि धर्म की आज़ादी है, मजहब की आज़ादी नहीं है। और
धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ला, तो ऐसे ही मतलब इन लोगों का वो होता है। तो उनका ये सीधा सा कहना है कि हमारा सिर्फ अल्लाह ही पूजने योग्य है, और हमारे अल्लाह के आगे तुम्हारे इतने लाख देवी देवताएं हैं, वो किसी काबिल नहीं है। देवताएं हैं मतलब भगवान तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, तो वो अगर उनकी आप पूजा करते हैं, अगर उनको आप प्रे करते हैं, तो आपका सर कलम करने योग्य है। तो ये साफ साफ बारंबार वो लोग बताते हैं। और तो वही हमारे सीधा सा मतलब है, धर्म की आज़ादी है, धर्मांतरण की नहीं। आर्टिकल हमारा जो 30 भी ये कहता है कि हाँ, आप धर्म की इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, धर्म के लिए अपना कोई प्रचार प्रसार, गीता रामायण वेद शास्त्र और आश्रम जो व्यवस्था अपने यहाँ रही है, शास्त्र रही है, उसकी आप शिक्षा दे सकते हैं। मजहब के लिए थोड़ी ना उन्होंने उसमें लिखा हुआ, धर्म के लिए लिखा हुआ है ना, क्योंकि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। और मजहब तो और सोच लीजिए मौज वालों का हब है। तो ये कहना है अपने जनता को और अपने माननीय गणों से भी कि आप लोग पहले संविधान की शपथ तो लेते हो, लेकिन संविधान को कृपया करके पढ़ा भी तो करो कि क्या लिखा हुआ है, कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल जो इसमें सब लिखा हुआ है, तो वो सीधा सा साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग पहले पढ़िए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, और तो इसमें सब लिखा हुआ है। तो आपका ये आप लोगों को समझाने का और बताने का और यहाँ पे बात करने का सीधा सा तात्पर्य मेरा ये है कि जो अल्पसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यक जय भारत सेकुलर देश है, तो आप क्यों इन लोगों को, आप लोग भाई अल्पसंख्यक कौन है कौन नहीं है डिफाइन तो होता नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी डिफाइन तो करते नहीं है, और इन लोगों को इतना जो है वो सब दे दिया गया है। देखो आर्टिकल 25 क्या कहता है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, आप लोग संविधान ला के पढ़िए तो पता चलेगा। और आर्टिकल 27 क्या कहता है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, धर्म के लिए बोला गया है, ना कि मजहब के लिए बोला गया। मजहब और धर्म अलग होता है। धर्म सनातन धर्म सिर्फ है, मजहब का मतलब एक विचारधारा होती है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु था, या ये आपके रहे इमाम हुसैन साहब, तो इन लोगों की विचारधारा रही है। तो इन लोगों ने जो क्रूरता करी और पीछे से वार करना, और भाई करबला में क्या हुआ था, नमाज पढ़ने गए थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा था, इमाम हुसैन बड़े थे, अपने बड़े भाई का सर तन से जुदा कर दिया, ये गला मतलब काट दिया था। तो ये सब क्रूर हैं, और वही मानसिकता अपने भारत के भोले भाली जनता के ऊपर थोपी जाती है। और ऐसी व्यवस्था है कि यहीं के हिंदू ही कन्वर्ट हो रहे हैं लगातार, और कन्वर्टेड हिंदू ही हम लोगों के लिए मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। जब बाबर आया तभी जो है समझ लीजिए कि ये इतना अत्याचार हुआ। और चाहे इमाम बुखारी हो, चाहे वो अवैसी हो, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब कन्वर्ट हुए, तलवार के डर पे सलवार उठाने, और ये सब जो है जिहाद की खेती कर रहे हैं, मतलब हिंदू ही, सनातनी ही, लेकिन बस इनकी पूर्वजों ने तलवार के डर पे सलवार उतार दिया, इस वजह से हुआ। और मदरसा में हमारे यहाँ संविधान में साफ साफ बोला गया है कि मदरसा में सरकारी फंडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकारी फंडिंग भी देती है और मौलानाओं को सैलरी भी देती रही है। अभी देखा था ना, दिल्ली का चुनाव हो रहा था, तो वहां पर जो ये साजिद रसीदी था, तो वो घेराव किया था अपने सैलरी के लिए कि हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। अरे मदरसे में आप दीन तालीम की शिक्षा दी जाती है और अपने मजहब की शिक्षा दी जाती है, ना कि आपको IAS PCS या सिविल या पिट नेट या इंजीनियरिंग या MBA MBBS की तैयारी कराई जाती है। वहाँ पे सिर्फ जिहाद आतंकवाद की जो है शिक्षा दी जाती है। आप खुद सोचो, कभी जो डॉक्टर थे केमिकल वार करने जा रहे थे, और लाल किले पे जो वार हुआ था, धमाका हुआ था, बल्कि 200 शहर, बड़े बड़े शहर दहलाने की साजिश जो है रच दिए थे लोग, और दहल जाता। बस ये था कि मौके पर हमारी जो है NIA ATS या जो भी हमारी एजेंसियां हैं,
वो तत्पर हुई और इन जिहादियों को पकड़ ली और एक ही जगह मामला जो है थम गया, नहीं तो पूरा भारत जो है 6 दिसंबर को दहल जाता। ऐसे ही अगर 26/11 की बात करी जाए तो 26/11 में मुंबई हमला हुआ था, सभी को ज्ञात होगा, पता होगा। नेता, मंत्री, सांसद जो हमारे 788 सांसद है लोकसभा राज्यसभा को मिला करके और 4126 विधायक हैं। तो हमारा सीधा सा ये कहना है कि आप लोग देश हित, राष्ट्र हित में आप लोग कुछ कदम उठाइए, कुछ करिए। सदन स्टार्ट हुआ है, जो देश की समस्या है, अभी SIR चल रही है, हम लोगों ने तो इसके लिए PIL भी डाली है और हम लोग आप लोगों के सामने ये पूरा मुद्दा दे रखे हैं। और ये जो आदेश आया है हमारा SIR का, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का, तो इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने उसमें बहुत मेहनत करी है और लगातार इस पे हम लोग जो भी मुद्दा होता है, जैसे चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की भी कंगना रावत जी ने बोली थी, तो उस पर हम लोगों ने बहुत गहन अध्ययन किया। भाई लाखों रुपए बर्बाद होते हैं देश का और करोड़ों हर समय, जैसे मान चलो बाहर हमारे युवा, बाहर हमारे जो बेरोजगार हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बार बार उन लोगों को दौड़ के आना पड़ता है। हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद जो है चुनाव आ जाता है, चाहे प्रधानी का हो, चाहे वो आपका विधायकी का हो, चाहे मतलब विधायकी का मतलब जो है विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। तो ऐसे ये चुनाव आते रहते हैं और हर स्टेट में, जैसे मान चलो कि अपने 28 राज्य हैं और ऐसे ही 8-9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें ये है कि हर स्टेट में, जैसे बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, यूपी का चुनाव 2027 में आने वाला है। तो वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए, और देखा जाए कि पर मिनट का 2.5 से 3 लाख रुपए सदन में बहस का खर्चा होता है। और ये लोग अभी हमारा जब चल रहा था मानसून सत्र, तो इन लोगों ने पूरा सत्र खराब कर दिया, कांग्रेसियों ने, विपक्षी पार्टियों ने। और ये सब जनता के टैक्स से, पैसे से और जेब से ही पैसा जाता है हम लोगों का। और ये नेता मौज करते हैं और विदेश जाते हैं। अभी निकल तो गया है ना पप्पू विदेश में, आप लोग खुद देख रहे होंगे, निकल गया है मौज मस्ती करने के लिए। अब घुसपैठियों के ऊपर जब सवाल किया जा रहा है तो भाग जाता है। घुसपैठ आतंकवाद जो हो रहा है उस पर ये लोग भाग जाते हैं। मुसलमानों के ऊपर कोई भी, चूंकि वोट बैंक इकट्ठा मिलता है ना, इसलिए कभी ये लोग आज तक कोई भी बता दे, कोई भी हमारे पूजनीय जनता, चाहे नेता, सांसद, मंत्री बता दें कि ये लोग कभी घुसपैठियों के ऊपर चर्चा किए हैं, या अगर कोई लव जिहाद होता है या फ्रिज में हमारी बहन बेटियां काटी जाती हैं और फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, तो कभी किसी कांग्रेसी या सपाई या ममता बानो के मुंह से आप लोगों ने सुना है क्या? ये सब आप लोगों की कमियां पकड़ चुके हैं, इसी के बलबूते ये सब राजनीति कर रहे हैं। और देश में जो ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं, आज के 10-15 साल बाद कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक आपको नहीं बचाएगा। ये लोग तो अपना घर बंगलो बना चुके हैं विदेशों में। एक अच्छा कानून बनाने की मांग करी जा रही है, जैसे ये BNS है ना, भारतीय न्याय संहिता, ये तो संविधान है, ये तो संविधान की कॉपी है। तो भारतीय न्याय संहिता में मतलब परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारतीय न्याय संहिता जो हमारी है, BNS जिसको बोलते हैं, तो BNS में यही करी है ना कि वही नई बोतल और पुरानी शराब, लिखा पढ़ी बढ़ा दी गई है और जो क्रमांक चेंज कर दिया गया। जैसे 307 था तो 307 को 109 में कर दिए हैं। और ऐसे ही जो BNS की जो धाराएं होती हैं वो सब अलग अलग परिवर्तित हो गई हैं। तो क्यों इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया गया। यानी कि सीधा सीधा वही तात्पर्य है कि BNS जो हमारी भारतीय न्याय संहिता 1860 वाली थी, अंग्रेजों वाली, स्वयं का तो है नहीं, तो वही कॉपीराइट ही है। तो अपने अमित शाह जी को भी मैं बोलूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी बोलूंगा कि इसमें परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है, साक्ष्य अधिनियम। बाकी तो पुलिस यहाँ पर तो सब कुछ करती है, नशा जो तस्कर हैं, नशा जो खोर हैं, उनकी पैरवी करती है। और जो चाहे ड्रग्स हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, चाहे मान के लिए कि ये एक IPS है लखनऊ का, PCS है लेकिन अब सहारनपुर में ये है ट्रांसपोर्ट में, सिद्धार्थ वर्मा, ये ट्रैफिक में है। और इसका भाई जो है संदीप वर्मा ड्रग्स, चरस, गांजा का पूरा व्यापार करता है। सेक्टर H
वैल्यू कैफे के नाम पे, वहां पे सब लड़कियां लड़के जिहाद कर रहे हैं, और ये नेता मंत्री सांसद कुछ नहीं कर पा रहे। और जो भी ये चयन है ना, पहचान है ना, वो सब ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो सपाइयों का, कांग्रेसियों का ये सब चीजें रही हैं हमेशा सदैव। तो ये जो है वहां पर चल रहा है। हमने कईयों बार जो है नार्कोटिस्ट विभाग में भी जो है ये मामला भिजवाया, सब कुछ किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो आईपीएस है। मतलब पहले पीसीएस अधिकारी था, प्रोमोटेड आईपीएस है। सिद्धार्थ वर्मा जो सहारनपुर में है, शाहजहांपुर में है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, और उसी का भाई जो है संदीप वर्मा जो कर रहा है, युवाओं को, नस्लों को बर्बाद कर रहा है। बताओ, ये मैकाले की शिक्षा, जो नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और उनको अपने वेद पुराण और शास्त्र पुरुषार्थ के बारे में एबीसीडी नहीं पता है। एबीसीडी का मतलब अ से लेकर अज्ञा तक नहीं पता है, वो तो मैकाले की में आ गया, ए और जेड। लेकिन ना ही बच्चों को अगर कह दिया जाए कि एक से लेकर के 100 तक गिनती सुनाओ, नहीं सुना पाएंगे। अगर वही बोला जाता है कि आप जो है अ से अज्ञा तक का सुना दो, तो नहीं सुना पाएंगे। हाँ, ए से लेकर जेड तक सुना देंगे, 1 से लेकर 100 तक सुना देंगे, लेकिन 1 ये 2 3 ये सुना देंगे। लेकिन वही अगर बात करी जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती सुना दो बच्चों, तो नहीं सुना पाते हैं। और अ से लेकर छोटा बड़ा छोटी बड़ी आज्ञा तक सुना दो, तो ये लोग नहीं सुना पाते हैं। जैसे उन लोगों को आदत पड़ चुकी है, जहन में, दिलो दिमाग में मैकाले की शिक्षा भरी हुई है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वही चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन नहीं बता सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग अपनी नैतिक शिक्षा को भूल गए, अपनी वैदिक शिक्षा को भूल गए, अपने जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था, वेद पुराणों को, शास्त्रों को सब भूल गए। इसकी पढ़ाई, गुरुकुल की पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं जाती है, सरस्वती शिशु मंदिर में तो बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती है। इस कारण जो है केवल एक आरएसएस कुछ नहीं कर सकती है। जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो आरएसएस के हैं, हम भी आरएसएस के हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो आरएसएस तो चलो ठीक है, तारीफ योग्य है कि हाँ सब कुछ कर रही है, हम लोग भी आरएसएस के, हम भी, संजय शर्मा भी आरएसएस के हैं, परंतु सीधा सा तात्पर्य ये है, और हमारा आप लोगों से कहना ये है कि कानून में जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तू मैं, नूरा कुश्ती, बतौलबाजी, राहुल ने जवाब नहीं दिया, राहुल भाग गया घुसपैठियों के सवाल पे। अरे घुसपैठियों के खिलाफ आप कानून तो बनाइए, एनएसए जैसा कानून है, और यूएपीए है, गैंगिंग मतलब वेजिंग वार है, ये सब कानून आप बनाइए। और जो झूठ बोलता है और झूठ बोल के चुनाव जीतता है, या झूठ बोल करके या चीटिंग या फ्रॉड करता है जनता के साथ में, चाहे किसी के साथ में, तो उसके लिए आपके पास एक चीजें है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दीजिए। आपका जो भी एक घुसपैठ या जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा दीमक है देश के लिए, और जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ना, लूट फरोश खत्म हो जाएगी ना, तो समझ लिए कि लगभग 90% पूरा समाधान ऐसे हो जाएगा और भारत बन जाएगा विश्वगुरु। तो ये आप करिए, और 1 नेशन 1 इलेक्शन तो आप जरूर करिए। समान शिक्षा समान स्कूल करिए, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल को खत्म कर दीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, जुडिशियल चार्टर लागू करिए, प्रशासनिक रिफॉर्म करिए और प्रशासनिक चार्टर लागू करिए। मतलब उनको निष्पक्ष बना दीजिए, किसी के नेता मंत्री सांसद के दबाव में काम ना करें। जैसे जुडिशरी में है, न्यायपालिका में है, वैसे ही पुलिस रिफॉर्म करिए और पुलिस चार्टेड लागू करिए, ताकि वो हमारी पुलिस किसी नेता मंत्री सांसद या प्रभावशाली व्यक्ति, गुंडा माफिया के दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के, किसी जो बेगुनाह जनता है या दलित है, पिछड़ा है, अपने यहाँ दबा कुचला है, उसके ऊपर अत्याचार ना करे। क्योंकि पुलिस जाती है कोई भी मामले में तो पैसा लेती है, मोटा पैसा लेती है, तब न्याय करती है, अन्यथा वो भी उनको धिक्कार देती, थूक देती है। मतलब देख करके शकल के, अगर वो फटा हुआ बनियान या कुर्ता पहना हुआ है तो वो उनसे तू मैं करके डांट हो करके, जो भी उसके घर में रहता है, चाहे वो अनाज बेच के लाया हो, चाहे भीख मांग के लाया हो, वसूल लेती है। सरकार तो सैलरी देती है। तो ये है करप्शन, बहुत बड़ा विषय है। करप्शन के कारण ही जो है इतना बड़ा कैंसर है पूरे देश में। तो करप्शन को खत्म करिए। और जो अपने यहाँ जनसंख्या जो जिहाद हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। चाइना में कंट्रोल कर लिया गया है और वहां पे परमिशन लेके बच्चा पैदा होते हैं, किया जाता है। वहां पर घुसपैठ नहीं होता, वहां पे जिहाद नहीं होता है, वहां पे इस्लाम का हवाला नहीं दिया जाता है। वहां पे देखा जाए राम राज है, भारत में क्यों नहीं? सतयुग भी है वहां पर, द्वापर भी है वहां पर, त्रेता युग भी है, भारत में क्यों नहीं? सिंगापुर में त्रेता युग है, द्वापर है,
सतयुग है, लेकिन भारत में क्यों नहीं? भारत में कोई भी हो जाता है, कोई भी मतलब अत्याचार हो जाता है, भ्रष्टाचार पुलिस करती है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, लेखपाल, पटवारी, कानून को सेक्रेटरी या डीएम ऑफिस में, चाहे कोर्ट में जाएंगे तो क्लर्क बाबू पेशकार जो करते हैं तो कहते हैं यहाँ पैसा ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हाँ ठीक है, आप देते हो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख जो मिलती है। तो भारत में कहते हैं कि हाँ कलयुग है, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये भारत में कलयुग है, लेकिन सिंगापुर में जो है द्वापर है, सतयुग है, और त्रेता युग है, चाइना में है, वैसे ही अमेरिका में भी देखा जाए तो फेडरल पेनल कोड है। तो भारत में भाई हर जगह से आप जो है चुरा लेते हैं, और ये भी चुराया हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करी जाए तो सिलेंडर जब करके गया था, उसी में बात चल रही थी। तो ये संविधान अपना कहाँ का है? संविधान यहाँ का नहीं है, स्वयं का तंत्र थोड़ी ना है, वो तो खिचड़ी है ना, वो तो बाहर का ही तो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, ब्रिटिश का ही तो है ना पूरा। शिक्षा व्यवस्था मैकाले की, और मैकाले की ही प्रशासनिक व्यवस्था, मैकाले की ही आपकी जो है आईपीसी सीआरपीसी, और मैकाले की ही पुलिस व्यवस्था, मैकाले की साक्ष्य अधिनियम जो 1872 वाला है, तो सब मैकाले का ही है। और ऐसे ही कुछ मुगलों का है, कुछ स्विट्जरलैंड का है, तो कुछ फ्रांस का है, तो कुछ ये है। तो वो हम लोग परिवर्तन संसार का नियम है, हम लोग उस समय लिए थे, विशेष परिस्थिति थी, मान के चलो, इसको दुर्भाग्य ही मान लो आप लोग। भाई दुर्भाग्य इसलिए मान सकते हैं कि अपने देश के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान मतलब अलग हो गया, मतलब भारत के भाई डिवीजन हो गया, पार्टीशन हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, अफगानिस्तान जो रानी गंधारी थी वो अलग हो गया। लेकिन फिर भी अब तो आप लोग जागो, समझो कितना आप लोग जो है जयचंदपना करेंगे और जो है गद्दारी करेंगे देश के साथ में। आपको राजा बनाया गया है, आपको लोकतांत्रिक एक प्रधानमंत्री हो आप, तो भाई ये लगातार वोट डालती रही। एंटिनो माइनो वोटर आईडी नहीं बना था, 1983 ईस्वी में इनका जो है वोटर आईडी कार्ड बनता है, और ये अध्यक्ष आज भी बनी हुई है। बल्कि ये भ्रष्टाचारी, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, ऐसे नौकरी घोटाला, महा घोटाले तमाम ये सब करे बैठे हैं, जमानत पे बाहर है, जो अपनी जुडिशरी व्यवस्था है, संविधानिक व्यवस्था है, इसके तहत। तो चाहे पप्पू खान है, फिरोज खान, इंदिरा खान का पोता, मोमिनो बानो का बेटा, तो यही कहने का सीधा यूनुस खान का बेटा भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। और वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, तो ये लोग जो है विदेशी आकर के आज भी आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जितना हम लोगों को मुगलों से डर नहीं था, जितना हम लोगों को अंग्रेजों से डर नहीं था, उतना कांग्रेसियों से डर है। और जितना मुगलों ने नहीं लूटा, ना ही अंग्रेजों ने लूटा, सबसे ज्यादा ये कांग्रेसी ने लूटा। इस पे आप लोग विचार करिए और समझिए क्या हो रहा है। अब सोशल मीडिया है, आप लोगों के तक, आप लोगों के अंदर सामर्थ्य, शक्ति है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी बंगाल में देख रहे हैं SIR को लेकर के कितना ममता बानो जो है वो कर रही है, बवाला कर रही है। सब घुसपैठिए हैं वहाँ पर, वही बंगाल से आते हैं, घुसपैठ करते हैं, और उसी के वोट पर ये लगातार चुनाव जीतती रही है और वही पैरवी करती रही है। अब इनका क्या होगा जनाब अली? SIR तो जरूरी है, और हमारी जो इलेक्शन कमीशन है ये एक